राधे राधे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इस एकादशी की कथा का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जी के बीच हुआ है। व्रत विधि। एकादशी के दिन सुबह उठते ही विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर स्नान आदि से फारिग होकर धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप, स्मरण, ध्यान, कीर्तन और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। कथा। रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि प्राचीन काल में सत्यवादी और विष्णु भक्त मुचुकंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक समय शोभन जब अपने ससुराल में था तो रमा एकादशी आ गई। मुचुकंद ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न न ले। जो अन्न लेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। शोभन ने जब अपने ससुर की यह घोषणा सुनी तो वह अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहने लगा कि मेरे शरीर में उपवास करने की शक्ति नहीं है। यदि मैंने उपवास किया तो मैं अवश्य मर जाऊंगा। तुम कोई उपाय बतलाओ जिससे मैं भूखा न रहूं। चंद्रभागा ने अपने पति से कहा कि मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, कुत्ते और बिल्लियां भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो फिर यहाँ से किसी दूसरी जगह पर चले जाइए, क्योंकि अगर आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको एकादशी के दिन उपवास करना ही पड़ेगा। शोभन ने कहा कि उपवास करने की शक्ति मेरे शरीर में तो नहीं है, किंतु एकादशी के प्रति श्रद्धा भक्ति मेरे मन में जरूर है। अतः मैं व्रत अवश्य करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। शोभन ने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर जैसे तैसे दिन गुजारा। अत्यंत कष्ट पाते हुए रात्रि को भी जागरण करके निकाल दिया, किंतु सुबह होने से पहले ही भूख के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने अपने दामाद शोभन के मृतक शरीर का दाह संस्कार करा दिया। शोभन की पत्नी चंद्रभागा अपने पति और पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई तथा अपने पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से पूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक दिव्य नगर की प्राप्ति हुई। यहां वह देवराज इंद्र की तरह आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सराएं उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचुकंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते मंदराचल पर्वत पर शोभन के दिव्य नगर में जा पहुंचा। उसने अपने राजा के दामाद को पहचान लिया और शोभन को ऐसे दिव्य नगर की प्राप्ति पर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने शोभन से पूछा कि आपका कौन सा पुण्य प्रकट हुआ है जिसके प्रभाव से आपको यह दिव्य नगर प्राप्त हुआ है। शोभन ने उत्तर दिया कि यह सब रमा एकादशी के व्रत का ही पुण्य प्रताप है। न चाहते हुए भी व्रत करने से मेरे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए और मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, किंतु यह नगर अध्रुव होने के कारण मेरी चिंता का विषय बना हुआ है। ब्राह्मण ने पूछा कि यह नगर ध्रुव कैसे हो सकता है। शोभन ने कहा कि मेरी पत्नी चंद्रभागा इसे ध्रुव बना सकती है। आप यहाँ की सारी स्थिति नगर लौटने पर मेरी पत्नी चंद्रभागा से जरूर कहना। ब्राह्मण ने अपने घर लौटकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम पर ले गया। मुनि ने चंद्रभागा का मंत्रों द्वारा अभिषेक किया और वह दिव्य शरीर धारण करके पति के पास चली गई। चंद्रभागा अपने पति से बोली कि जब मैं अपने पिता के घर 8 साल की थी तब से ही मैं विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करती आई हूं। मेरे उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह अनुपम नगर ध्रुव लोक की तरह अचल रहेगा।
चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। मातम्य। रमा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से प्राणी ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप से छूट जाता है। इस एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से रमा एकादशी की कथा और महात्म्य का श्रवण पाठन करता है, उसे मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक मिलता है। राधे राधे।